अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम आफ्टर मिड टर्म। बच्चे हम लोग इस क्लास के अंदर जितना भी आपके फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, मैं कोशिश किया करूँगा कि हर एक टॉपिक की आप लोगों को वीडियो बना के फॉरवर्ड किया करूँ, जैसा हम लोग पहले करते रहे हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियोस फॉरवर्ड कर दिया करूँगा। उससे रेलेवेंट आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टाइप करके लिख दें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में टाइप करें। डेफ़िनेटली लेटर्स इंग्लिश के ही होंगे। आप रोमन इंग्लिश में, यानी कि उर्दू वाली इंग्लिश जो है उसमें लिख सकते हैं। आप उर्दू में टाइप करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपने टाइप करना है। उसका एडवांटेज ये होगा कि बाकी लोग भी उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर सुन सकेंगे। सो कोशिश करें कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करेंगे। हम लोग वीक के अंदर कोई आधा घंटा घंटा लाइव सेशन भी रख लिया करेंगे, जिसमें आप लोगों को कोई अगर मसला मसाइल होगा तो आप लोग डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकेंगे, ताकि आपके जो भी मसले मसाइल हैं उनको लाइव भी डिस्कस किया जा सके। सो बेटर इज़ कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आप व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं और टाइमली पूछते जाएँ। उसका मुझे भी एडवांटेज ये होगा कि जब हम लोग लाइव सेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि सर आपने वो काम करवाया था तो वो कैसे हुआ था? तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए टाइमली क्वेश्चन पूछते जाएँ। उसके बाद हम लोग लाइव सेशन में जो लोग भी आना चाहें उनको वेलकम करेंगे और उनके क्वेश्चंस के आंसर देते जाएँगे। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो बिल्ट इन कमांड्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा हम लोगों ने सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सॉल्व और लीनियर सॉल्व की कमांड को डिस्कस किया था, सिमिलरली मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास बिल्ट इन कमांड्स हैं। उनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो जो इनिशियल कमांड है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। सपोज हम लोग पहले एक डी सॉल्व की कमांड है। डी सॉल्व की कमांड को हम लोग पहले उसकी डिटेल जान लेते हैं कि वो आपसे क्या रिक्वायर करता है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से है कि आप उसके अंदर इक्वेशन पास करते हैं, उसके अलावा आप फंक्शन पास करते हैं जिसके लिए आपने उसको सॉल्व करना है। और ये एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स और u फंक्शन होगा किस उस इक्वेशन के अंदर। सिमिलरली आप u की जगह पे y भी रख सकते हैं, जस्ट लाइक एक y डिपेंडेंट इक्वेशन होगी और y जो है वो फर्दर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, x के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो u या y के लिए सॉल्व कर रहा होगा और जो y हैं वो आपके पास फर्दर x के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग इस कमांड को यूज़ करते हुए इक्वेशन पास कर सकते हैं u, और उसके अंदर आप एक्स फंक्शन पास कर रहे हैं, साथ उसकी लिमिट्स पास कर दें कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान आपने उसको सॉल्व करना है, बिटवीन एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के दरमियान। सो सिमिलरली आप मोर देन वन इक्वेशंस भी पास कर सकते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास मोर देन वन फंक्शंस होंगे। सिमिलरली फिर उसके बाद एक इक्वेशन पास कर दें, उसके अंदर एक फंक्शन होगा और वो बहुत से वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, जिस तरह से हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है, जिस तरह से लिप्लास के अंदर है या डेल ऑपरेटर के अंदर है, वो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी होते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है, हम लोग इनको वन बाय वन देखेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट एग्जांपल कि डी सॉल्व कि हम लोग अगर ये वाली इम्प्लीमेंटेशन देखें तो उसके अंदर हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा और इंडिपेंडेंट फंक्शन आगे फर्दर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। सो इसका मतलब है हमें एक पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, एग्जांपल सॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और
सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसमें जो सिंपल हार्मोनिक की मोशन की जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि ये किस तरह से ड्राइव हुई हुई, वो आप लोगों ने इसकी थ्योरी के टॉपिक्स में पढ़ लिया होगा। सो सपोज करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, आप जिस तरह डबल डेरिवेटिव के लिए उसके ऊपर सिंपली ये कॉलम्स लगा दें, सिंगल कॉलम जो हैं, और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल पास कर दें, प्लस उसके बाद ओमेगा, ओमेगा की पावर आपके पास 2 होती है इक्वेशन के अंदर, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय फंक्शन जो कि एक्स ऑफ टी का है, और वो किस चीज़ के इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ये आपके पास जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। अब फर्दर जो है हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व की कमांड यूज, डी सॉल्व की कमांड यूज़ करते हैं, उसका आंसर हम लोग एक सोल्यूशन वेरिएबल में रख लेते हैं। डी सॉल्व की कमांड को हम लोग यूज़ करेंगे। उसमें आप लोगों को जैसे कि पता है कि पहला वेरिएबल हम लोगों ने इक्वेशन पास करना है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर बना ली हुई है। इसके अलावा जो इसके अंदर फंक्शन है वो एक्स ऑफ टी का है, और इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है। तो इस तरह से हम लोगों ने जब इसको शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास कुछ उसका जो सोल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, एक्स ऑफ टी सी वन कॉस टी ओमेगा प्लस सी टू साइन टी ओमेगा। अब यहाँ पे C1 और C2 हैं, और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आंसर आ रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि जो लिस्ट का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, सब लिस्ट का फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो आपका सोल्यूशन है। तो अब आपने इस सोल्यूशन को गेट करने के लिए, ये बेसिकली हम लोग सोल्यूशन जो हमारा है वो इतना है, इसको हम लोगों ने यहाँ से हासिल करना है, तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इस सोल्यूशन को एक्स ऑफ टी में रिप्लेस करवा दें रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। सो यहाँ पे हम लोग उसको लिख देते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स एक्स ऑफ टी। ये आपके पास एक्स ऑफ टी सिंपल वेरिएबल है, जबकि ये आपके पास एक फंक्शन है डिपेंड्स अपॉन टी। इसको रिप्लेसमेंट रूल के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से निकालेंगे। अब सॉल्यूशन के अंदर वो उसकी सब लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, सो इस वजह से हम लोग फर्स्ट को ही क्या करेंगे, रिप्लेस करवाएंगे। सो जैसे मैं इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखें ये वाला जो सॉल्यूशन है वो किस में प्लेस हो गया होगा, एक्स ऑफ टी के अंदर प्लेस हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो अ, अ, अगर हम लोग, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या हो रहा होगा, वेरी हो रहा होगा। अगर हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, वी टी जो होगा, वी टी दैट विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी। तो डेरिवेटिव के लिए बिल्ट इन कमांड जो है वो कैपिटल डी की है। इसके लिए आप लोग क्या करें, एक्स ऑफ टी फंक्शन पास करें, और किसके लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है, टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। सो आपके पास जब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, इसका जो डेरिवेटिव है कॉज ऑफ टी का आपके पास माइनस साइन ऑफ टी आ जाएगा, और इंटरनल का जो डेरिवेटिव है टी के लिहाज से वो ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, उस इस वजह से ये वाली जो माइनस वाली टर्म है उसने बाद में लिख दी है। और सिमिलरली साइन का कॉज है, और इंटरनल की डेरिवेटिव जो है वो ओमेगा होगा, तो ओमेगा बाहर आ गया, C2 साथ कांस्टेंट एज इट इज़ आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जो ओमेगा है इसको एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे सकते हैं। सो हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, एक्स ऑफ टी के अंदर बाय रिप्लेसमेंट रूल जो है वो ओमेगा की वैल्यू को रिप्लेस करवा देंगे, इसके साथ सपोज 1 के साथ इनिशियली करवा देते हैं। सिमिलरली वी टी को भी क्या करेंगे, रिप्लेस करवा देंगे उसके अंदर ओमेगा की वैल्यू को, और दैट इज़ इक्वल टू 1। सो दोनों का आंसर आपके पास क्या हो गया, ओमेगा प्लेस होने के बाद इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसके अंदर ये जो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, इस ये दो इक्वेशंस हैं और दो ही हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। इन दोनों इक्वेशंस को दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व की कमांड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, इन अननोन्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व की कमांड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। सो हम लोगों ने चूंकि कांस्टेंट्स के लिए सॉल्व करना है तो मैं इसका नाम कांस्टेंट्स रख लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू सॉल्व की कमांड
को यूज़ करेंगे और उसमें आपको याद होगा कि हम लोग नंबर ऑफ़ इक्वेशंस पास करेंगे। अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं तो उसको हम लोग लिस्ट की फॉर्म में पास करते हैं। सो अगेन बिफोर गोइंग फर्दर, ये डिस्कस करने से पहले हमें इन इक्वेशंस की जो इनिशियल कंडीशंस होंगी उनको फॉलो करना होगा। वो उन इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वो जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो स्टेटमेंट के अंदर दी होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपके पास x ऑफ 0 है, दैट इज़ इक्वल टू सपोज़ 5 के इक्वल है। एंड इसके अलावा जो x फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो एट 0 जो है दैट इज़ इक्वल टू सपोज कर लें 0 के इक्वल है। सो इन्हीं कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो कंसिडर दिस कि यहाँ पे अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि इसके अंदर इनिशियल कंडीशंस को पुट करनी है। तो ये x ऑफ t है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t है विच इज़ वी टी। तो x ऑफ t के अंदर आपके पास x0 की जो वैल्यू है वो रिप्लेस करवा देंगे और वी टी के अंदर x फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को प्लेस करवा देंगे, इनिशियल कंडीशन जो दी हुई है। तो इनिशियल कंडीशंस पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी के अंदर जो चीज़ रिप्लेस करवानी है वो कुछ कुछ इस तरह से एक्स ऑफ टी, और उसके अंदर रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, जो टी अप्रोचेस टू जब 0 था तो उस वक्त उसकी जो वैल्यू थी वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, 5 के। यानी कि जो ऊपर आपको यहाँ पे चीज़ दी हुई है इनिशियल कंडीशन के अंदर x ऑफ 0, जब t 0 को अप्रोच कर रहा है तो वो जो इक्वेशन होगी वो 5 के इक्वल होगी। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जब 0 को अप्रोच करेगा तो वो उसका आंसर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वल टू, उसमें वी टी आ जाएगा डॉट टी अप्रोचेस टू 0 जब होगा तो उस वक्त आपके पास ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगी। ये इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली। सो सॉरी, सो एनी हो इक्वेशन 1 को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। सो इक्वेशन 1 के अंदर आप डेफिनेटली देखें टी जब अप्रोच, वट एवर दीज आंसर्स आर, हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना। जब टी 0 अप्रोच होगा तो कॉस 0 आपके पास क्या होगा, 1 होगा, और साइन 0 आपके पास 0 होगा। तो C1 विल बी इक्वल टू 5 एंड सिमिलरली जब इक्वेशन 2 के अंदर t अप्रोचेस टू 0 होगा तो C2 विल बी इक्वल टू 0। सो इट डजंट मीन कि ये हमारे पास डायरेक्ट कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए सॉल्व की कमांड को यूज़ करना है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट केस था, इसमें C1 और C2 डायरेक्टली आ गए। लेकिन अगर आपके पास सिंपलेस्ट केस नहीं है देन यू आर आल्सो नॉट कंफर्म अबाउट दिस, सो हमें सॉल्व की कमांड को यूज़ करना ही पड़ेगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो वो हम लोग लिस्ट की फॉर्म में पास करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसके लिए इसको सॉल्व करना है वो दो चीज़ें हैं और उनको हम लोग वहाँ पे सी जो 1 है वो कैपिटल लिखा हुआ है, सो इस वजह से हम लोग यहाँ पे भी कैपिटल लिखेंगे। बाज़ दफ़ा हम लोग टाइप करते वक्त ये एरर कर जाते हैं, सो इस वजह से हमारे पास आंसर्स गलत आते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है C1 अप्रोचेज टू 5 एंड C2 अप्रोचेज टू 0 आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस अंडर द गिवन कंडीशंस। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्स ऑफ, यहाँ पे अगर आप लोग अगेन देखें तो ये लिस्ट आ रही है और सब लिस्ट आपके पास एक ही है। उसके फर्स्ट आर्गुमेंट के ऊपर जो आपके पास फर्स्ट आर्गुमेंट के ऊपर सब लिस्ट के ऊपर ये 1 आर्गुमेंट है, ठीक है, सब लिस्ट का। और इसको हमने किससे रिप्लेस करवाना है, एक्स ऑफ टी के अंदर और वाई ऑफ टी के अंदर। सो एक्स ऑफ टी दैट इज इक्वल टू, एक्स ऑफ टी में हम लोग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करवाएंगे, और उसकी जो लिस्ट है कौन सी है, सब फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है, सब फर्स्ट लिस्ट है। अब देखें इसमें हम लोग 1 ही यूज़ करेंगे क्योंकि देखें जो आपके पास एक्स ऑफ टी की इक्वेशन ये है,
इसमें C1 की वैल्यू को उठा के वो 5 पुट कर देगा और C2 की वैल्यू को वो क्या करेगा, 0 पुट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें, एंड सिमिलरली जब सेकंड इक्वेशन के अंदर पास करना है तो अगेन हमने ये पूरा सोल्यूशन पास करना है, यानी कि फर्स्ट सब लिस्ट को पास करना है। सो सिमिलरली वी ऑफ टी दैट विल बी इक्वल टू वी ऑफ टी, अगेन उसमें क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स। उसमें अगेन हम लोग वन ही पास करेंगे, बिकॉज सेकेंड इक्वेशन जो कि V2 की थी उसमें C2 भी और C1 भी था। तो अगेन आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक आपके पास कुछ इस तरह से है, सॉरी, यहाँ पे डॉट आना था रिप्लेसमेंट का, डॉट, एंड यहाँ पे भी डॉट। सो हम लोग इस XT और YT को क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट किसको करना है, XT और VT को प्लॉट करना है, किसके लिहाज से, वो टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो टी की वैल्यू 0 से लेके 10 के दरमियान हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो ये आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। वो एक मरतबा आंसर जो है वो प्लॉट इस वजह से नहीं कर रहा था कि दरमियान में हमने जब रिप्लेसमेंट का रूल नहीं अप्लाई किया था, यहाँ पे कांस्टेंट डॉट नहीं प्लेस किया था, तो उस वजह से उसने ऊपर इक्वेशंस को चेंज कर दिया था। सो आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। एक आपके पास देखिए जो सोल्यूशन आ रहा है वो कॉज और साइन का आ रहा है। तो T0 के ऊपर कॉज क्या होगा, 1 होगा, तो इस वजह से वो 5 के ऊपर आंसर आ रहा है। और साइन 0 जो होगा वो 0 होगा, तो इस वजह यानी कि यहाँ से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है वो कॉज की है और ये जो येलो लाइन है वो आपके पास साइन की है। सो यहाँ तक आप लोगों को डिटेल समझ आ चुकी होगी। सो ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, वो आपके पास साइन का नेगेटिव आ रहा है, अदरवाइज वो 90 का ही लैग होता है जो इनके दरमियान साइन और कास के दरमियान होता है। होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप